हाय दोस्तों, आज की कहानी ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि अपने ही राज्य के किसी बच्चे को उत्तराधिकारी चुना जाए। एक दिन उन्होंने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम बच्चों में से ही मैं किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद सभी बच्चों को छोटी सी थैली दी गई और राजा ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधे के बीज हैं। हर बच्चे की थैली में सिर्फ एक ही बीज है। आपको इसे अपने घर में लगाकर 6 महीने बाद यहाँ इकट्ठा होना होगा। उस समय मैं फैसला करूँगा कि अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में से एक का नाम था विराट। बाकी बच्चों की तरह उसने भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुँच गया। माँ की मदद से उसने गमला चुनकर उसमें वह बीज भी डाल दी। दिन बीते परंतु उसके गमले में से पौधा नहीं निकल रहा था। वहीं सब बच्चों के पौधे आ चुके थे। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता उसके बीज कुछ अलग हों, इसलिए कुछ दिनों बाद निकलेंगे। लेकिन बाद में भी उसका बीज नहीं निकला। 3 महीने बीत चुके थे। सारे बच्चों के गमले में अलग अलग तरह के पौधे, फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। सभी उस पर हंसने लगे थे, पर विराट ने हार नहीं मानी। लगातार पानी दे उसकी सेवा करने लगा। देखते देखते 6 महीने बीत गए। विराट के गमले में पौधा नहीं निकला था। उसने सोचा कि अगर मैं इस गमले को लेकर जाऊंगा तो सभी मुझ पर हंसेंगे। फिर माँ ने कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें गमला लेकर जाना चाहिए। सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। राजमहल में सभी बच्चे विराट का मजाक उड़ाने लगे। राजा सबके गमले को देखने लगा। बाद में उन्होंने विराट से कहा, तुम्हारा गमला खाली क्यों पड़ा है? विराट ने कहा, मैं रोज पौधे में पानी डालता हूँ परंतु यह उगे ही नहीं। राजा ने सभी गमलों को देखने के बाद राजा ने कहा कि सभी ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन एक लड़का है खाली हाथ चला आया है। राजा ने विराट को अपने पास बुलाया। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना सभी को अजीब लगा। धीरे धीरे विराट बढ़ने लगा। राजा ने कहा, 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे, वह बंजर थे और मैंने अपने अपने पौधे के साथ आने को कहा था। उस बीज पर चाहे जितना भी मेहनत कर लेते वह कभी नहीं होती। विराट ही है जो खाली हाथ उपस्थित आया। उसने अपनी ईमानदारी को साबित कर दिया। बाद में प्रतापगढ़ का राजा उसे ही बनाया गया। दोस्तों, हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, जिससे हमें आने वाली जिंदगी से अच्छा फल ही प्राप्त हो। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।